Hello everyone, welcome to CBSE Adda 2.0. Myself there from 8th standard and I study in Bridhanani Convent School, Chahania Chandoli. I am 14 years old and today I am going to solve this question. यहाँ पे हमारे पास है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसे हमने सबसे पहले यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हमने सबसे पहले इसको सिंपली ऐड कर दिया। जैसे नॉर्मल नंबर्स को हम लोग ऐड करते हैं फ्रैक्शंस को, वैसे ही हमने इसको भी ऐड कर दिया। तो ऐड करने पे सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है कि जो डिनोमिनेटर्स हैं उन तीनों का एलसीएम लेना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एलसीएम निकालते हैं। अब आप लोग को लग रहा होगा कि कैसे इसका एलसीएम निकलेगा, तो वो है वेरिएबल्स है। तो जैसे नंबर्स में निकलता है, कॉन्स्टेंट्स में निकलता है, वैसे ही इसमें भी निकलता है, क्योंकि उसमें भी हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं और इसका भी हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे तीनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे है पहला हमारा है बी सी डिनोमिनेटर, दूसरा है सी ए, फिर तीसरा है ए बी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको हम लोग सबसे पहले, जिसमें तीन टर्म है, सबसे पहले हम लोग को फैक्टर इसका ए है तो ए से हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा सबसे पहले। तो बी सी में ए है ही नहीं, तो बी सी ऐसे ऐसे उतर जाएगा। सी ए में से ए से एक कट जाएगा, सिर्फ सी बचेगा, तो यहाँ सी लिख देंगे। और ए बी में से भी ए से एक कट जाएगा, बस बी बचेगा, तो यहाँ पे बी लिख देंगे। फिर अगेन हम लोग ए से मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम लोग बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी से बी इसमें कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ सी। और ये सी ऐसे ही होता जाएगा क्योंकि इसमें बी है ही नहीं, तो क्या कैंसिल होगा। और बी से बी कैंसिल हो जाएगा, जो यहाँ बचेगा 1। अब इसके बाद सी से हम लोग डिवाइड करेंगे, लास्ट वही बचा वेरिएबल, क्योंकि ए भी हो गया और बस सी ही बचा था इन तीनों में से। तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ भी हो जाएगा 1, और यहाँ तो 1 पहले से है ही। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को एलसीएम निकालने पे जो तीनों आता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा हम लोग का। तो यहाँ पे हम लोगों का एलसीएम आएगा ए इंटू बी इंटू सी, जो कि हो जाएगा ए बी सी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसका वो लिख लेते हैं, एलसीएम लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का जो एलसीएम यहाँ पे हमारा ए बी सी आया, तो ए बी सी को हमने लिख लिया। अब हम लोग को क्या करना होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है और उसका मतलब एलसीएम जो हमने निकाला होता है उसमें ये जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उसका डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो ए बी सी में अगर बी सी का डिवाइड करेंगे तो बचेगा सिर्फ ए, और ये जो ए है और ए बचेगा, ए का मल्टीप्लाई अगर ए स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यूब, प्लस यहाँ पे जो सी है उसका डिवाइड अगर इसमें करेंगे तो सी से सी और ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ बी। बी का मल्टीप्लाई अगर हम लोग बी स्क्वायर में करेंगे तो आएगा बी क्यूब, प्लस अब यहाँ पे ए बी का डिवाइड अगर हम लोग इसमें करेंगे तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ सी। और सी का अगर हम लोग सी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे सी क्यूब। तो ये आ गया हमारा। अब उसके बाद एक कंडीशन होता है कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ऑलवेज 3abc के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमें दिया ये पहले से ही कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमेशा 3abc ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है वहाँ पे उस 3abc की वैल्यू वो रख देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू अगर हम लोग 3abc रखेंगे तो रख के देखते हैं, 3abc अपॉन abc। अब यहाँ पे abc से abc कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 3, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको एक बार और समझा देता हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ए स्क्वायर यहाँ पे मैं दिया था कि ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तीनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाला।
जो कि आया हमारा ABC। फिर हमने क्या किया कि डिनोमिनेटर का इसमें डिवाइड किया, तो यहाँ पे BC से BC कैंसिल हुआ, बच्चा सिर्फ ए का मल्टीप्लाई अगर A² में किया तो A³ हुआ। ऐसे तीनों का मल्टीप्लाई हमने किया तो यहाँ पे A³ + B³ + C³ आ गया। अब मैंने एक कंडीशन बताया, आप लोगों को भी पता ही होगा कि A + B + C = 0 अगर दिया है तो A³ + B³ + C³ ऑलवेज 3ABC के इक्वल होगा। तो उसी कंडीशन को यहाँ पे हमने उसी के बेसिस पे यहाँ पे आगे सॉल्व किया है। इसकी जगह पे हमने 3ABC रख दिया है क्योंकि ऑलवेज वही होता है उसके इक्वल, और ABC से ABC कैंसिल हुआ और आया 3 फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।